इसके पहले के वीडियो में बात अधूरी रह गई थी, कारण कि मेमोरी फुल हो गया था। कुछ सेटिंग प्रॉब्लम है जिस वजह से जो है मेमोरी बार बार जो है फुल हो जाता है। चलिए हम जो विषय को जहाँ पर छोड़े थे वहाँ से उसको आगे लेकर चलते हैं। तो हम आपको ये बता रहे थे कि जो अलाभकारी या गैर व्यापारिक संस्था है वे अपने इनकम को, अपने सरप्लस को बढ़ाने के लिए ट्रेडिंग एक्टिविटी भी कर सकती है। मैं क्या कह रहा हूं कि जो भी अलाभकारी या गैर व्यापारिक संस्था है वो अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनकी स्थापना का उद्देश्य सेवा भावना तो है, सेवा करने के लिए तो पैसे की जरूरत होती है। तो दान, चंदा, अनुदान इन सब से उनके पास पैसे आते हैं, लेकिन फिर भी अगर उन्हें यह लगता है कि ये राशि कम है, उनको अधिक पैसे की जरूरत है, तो वो ट्रेडिंग एक्टिविटी भी कर सकती है। ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो कुछ भी इनकम प्राप्त होगा उस इनकम का उपयोग, इस्तेमाल, यूज जो है उसको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनके स्थापना का जो भी उसका उद्देश्य, जिस क्षेत्र में वो काम कर रही है उस क्षेत्र में सेवा भावना को ध्यान में रखकर, सेवा भावना को करते हुए जो है उस पैसों को, उस इनकम को वो खर्च करेगी। आपने योग गुरु बाबा रामदेव को जानते ही होंगे। बाबा रामदेव एक बिजनेसमैन भी है। उनका प्रबंध कौशल बड़ा ही जबरदस्त का है। उनकी संस्था दिव्य योग मंदिर, पतंजलि योग पीठ, हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में काम करती है। ये संस्था ट्रस्ट प्रन्यास या न्यास एक्ट 1882 से रजिस्टर्ड है तो यह ट्रस्ट, बट इसकी जो एक्टिविटी है वो क्या है? ट्रेडिंग है। ये संस्था मेडिसिन से रिलेटेड प्रोडक्ट, फूड्स प्रोडक्ट, सौंदर्य प्रसाधन आदि प्रोडक्ट बनाकर बेचती है और प्रॉफिट अर्न करती है। इनका ये प्रॉफिट कमाना इसका उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य क्या है? ये जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, ये जो प्रॉफिट अर्जित हुई है, प्राप्त हुई है, इसका उपयोग जन कल्याण में, जन सेवाओं में, या जो पतंजलि योग पीठ के स्थापना का जो उद्देश्य है, दिव्य योग मंदिर की स्थापना का उद्देश्य है, उनमें, उनकी सेवा भावना में खर्च करना है। इसी तरह से एक और संस्था का हम नाम ले रहे हैं, वो भी बहुत फेमस संस्था है, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। ये फाउंडेशन जो है यह भी एजुकेशन और ह्यूमनिस्ट के क्षेत्र में काम करती है। इस संस्था का 156 देशों में काम चल रहा है। इसके संस्थापक हैं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी महाराज। यह एक एनजीओ है, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। यह एक एनजीओ है जो कि सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। ये भी ट्रेडिंग एक्टिविटी करती है। मेडिसिन और फूड्स प्रोडक्ट, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाकर बेचती है, प्रॉफिट अर्न करती है। इनका प्रॉफिट का अर्न करने के पीछे उद्देश्य क्या है? जिस उद्देश्य के तहत आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का जन्म हुआ है, स्थापना हुई है, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये ट्रेडिंग एक्टिविटी करके प्रॉफिट को जनरेट करती है, इनकम को बढ़ाती है, और जो उनके ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्ट पर ये खर्च करती है। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस तरह का काम जो है कर रही है। तो आप ये ना समझें कि जो भी नॉन गवर्नमेंट एनपीओ है वे लोग ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, ये कितना सही है? उनका ये ट्रेडिंग एक्टिविटी करना सही है, वैसा कर सकते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं। अब हम आपको ये यहाँ बताएंगे
एक खास बात कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में इस बात का प्रावधान है कि आप एनपीओ खोल सकते हैं, एनपीओ चला सकते हैं। आप अलाभकारी संस्था बनाकर कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 के तहत आप सेवा भावना का काम कर सकते हैं। इंडिया में लाखों एनजीओ है जो काम कर रही है। यहां हम आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे हम बात करें शैक्षणिक संस्थान की, शैक्षणिक संस्थान विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, या कोई भी कॉमर्स कोचिंग हो, साइंस का कोचिंग हो, आर्ट्स का कोचिंग हो, किसी भी विषय का कोचिंग हो, जो भी कोचिंग है, ठीक है, वो सभी के सभी क्या है, अलाभकारी गैर व्यापारिक संगठन या संस्था है। जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, चर्च हो, है ना, छोटा बड़ा जो भी है, जिस नाम से है, नाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो वो सभी के सभी क्या है, एनपीओ है, अलाभकारी संगठन या संस्था है। खेलकूद की संस्था की बात करते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, और क्या बोलते हैं, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, कुश्ती आदि खेलों के लिए भी अनेक संस्थाएं जो है काम करती है। इन संस्थाओं का उद्देश्य जो है खेल कूद को बढ़ावा देना है। बीसीसीआई, AIFF, हॉकी इंडिया, इंच्योर कबड्डी ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय टेनिस संघ, ETC, ऐसे अनेक संस्थाएं हैं खेलकूद के क्षेत्र में जो है काम करती है। पेशेवर व्यक्ति और पेशेवर व्यक्ति की जो भी संस्थाएं हैं वो भी नॉन ट्रेडिंग है। चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, है ना, आर्किटेक्ट हो, चार्टर अकाउंटेंट हो, जो भी पेशेवर व्यक्ति हैं उनकी जो पेशा है उनकी एक्टिविटी भी, पेशेवर व्यक्ति की जो भी एक्टिविटी है, वकील, डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट, ये जितने भी पेशेवर व्यक्ति हैं उनकी जो भी एक्टिविटी है, सभी एक्टिविटी जो है वो नॉन ट्रेडिंग में ही आती है। इनके द्वारा जो कुछ भी संस्थाएं चलाई जाती है, इनके द्वारा इन कार्यों को करने के लिए जो कुछ भी संस्थाएं चलाई जाती है, यह सभी जो है नॉन ट्रेडिंग ही है। अब हम बात करें कि डॉक्टर जो है हॉस्पिटल चला रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल सरकारी हो या गैर सरकारी हो, छोटा हो या बड़ा हो, सभी का सभी जो है वो नॉन ट्रेडिंग है। चाहे गंगाराम हॉस्पिटल हो या कोकिलाबेन हॉस्पिटल हो, ठीक है, लीलावती हॉस्पिटल हो या एम्स हो या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हो, कोई भी हॉस्पिटल, और कोई भी जो क्या कहते हैं कि जो पेशेवर लोग हैं, वकील हैं या चार्टर अकाउंटेंट है, इन सब के लिए जो भी संस्थाएं बनी हुई है या संस्थाएं लोग बना के काम करते हैं, वो सभी जो है वो क्या है, अलाभकारी या गैर व्यापारिक संस्था के उदाहरण है। यहाँ पर एक अच्छी बात आपके बीच रख रहे हैं, बड़ा मजेदार है, तो ध्यान सुनिएगा। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, ये तो सर फाइनली बिजनेस ही है, और स्कूल कॉलेज तो सर ये बिजनेस ही है। देखिए, ये बिजनेस नहीं है, ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो ये नॉन ट्रेडिंग ही। लेकिन अब क्या कहिएगा कि अगर किसी की क्या कहते हैं वो नैतिक पतन हो गया हो, कोई अब ईमानदार ना रहा हो अपने काम के प्रति, इन संस्थाओं का स्थापना का उद्देश्य सेवा भावना है, लेकिन उस सेवा भावना से काम नहीं कर रही हो, लाभ के लिए काम कर रही हो। हाँ, ये है कि एनपीओ जो है वो आय के लिए काम करती है, सरप्लस जो अमाउंट है उसके लिए काम करती है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। लेकिन लीगल वे में बात करें तो सरकार जिस बात को लेकर जो है चर्चा करती है, या सरकार के जो मैनिफेस्टो में जो बातें, कानून में जो बातें लिखी हुई है, एनपीओ क्या होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लोग पर्सनली अपने स्तर पे लोग सामाजिक संस्था खोल के भी जो है पैसा कमाते, बहुत सारा एनजीओ जो है
अपने तरीके से पैसा कमा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन अकाउंटिंग की भाषा में या अकॉर्डिंग टू लॉ क्या कहा रहा है, हम उससे संबंधित ही बात करते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बहुत अच्छी बात क्या कह रहे थे उसको लेके चले। एक वीडियो वायरल हुआ था अक्षय कुमार का, अभी भी नेट पर है ना। मुझे लगता है कि ये जो वीडियो का जो क्लिप है, ये क्या कौन सा फिल्म है, गब्बर इज ए बैक, उस फिल्म का एक अंश है ये। इसमें ये दिखाया गया इस वीडियो में कि एक पेशेंट को अक्षय कुमार हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। वो पेशेंट किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले ही डेथ कर चुका है, उनको डेथ सर्टिफिकेट भी मिल गया है, और वो उसे किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है ना, तो उसमें वो उसको एडमिट कराते हैं। और डॉक्टर उस पर जो है तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह के जो भी डॉक्टर का अपना प्रोसेस है वो कर रहे हैं, लाखों का बिल बनता है। यहाँ पे आप क्या कहिएगा, मरे हुए आदमी का इलाज हो रहा है, बड़ा अच्छा वीडियो है। तो यहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नैतिक पतन हो चुका है, हॉस्पिटल का, उस डॉक्टरों का, या कोई भी पेशेवर लोग हैं उनका नैतिक पतन हो गया हो, वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं जो उनका स्थापना का उद्देश्य या उनके काम का जो उद्देश्य है वो काम को नहीं करके ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ये बात अलग है। वो अच्छा से उस वीडियो में दिखाया है। उस वीडियो का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उनको देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, गुस्सा भी आएगा, बहुत गुस्सा भी। क्या समाज का ये क्या मतलब व्यवस्था है, ऐसे कैसे लोग ऐसे ये सब कर रहे हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, सब कुछ समय के साथ चल रहा है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, आगे भी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी सामाजिक संस्थान हैं, देखिए सामाजिक संस्थान जो है वो समाज के कल्याण हेतु काम करती है। कोई भी सरकार अपने दम पर सभी जनता को, आम जनता को हर समस्या का समाधान नहीं कर सकती, तो इसलिए सरकार भी अपने स्तर से सामाजिक संस्थान को ऑपरेट करती है, और निजी स्तर पर हम और आप जैसे लोग भी जो है सामाजिक संस्थान बना कर जो है हम लोग काम करते हैं। लिप्रा का नाम सुना होगा। लिप्रा जो है एक सोसाइटी है ना, एक एनजीओ है। इसी तरह से सम्मान फाउंडेशन है, गुंज नाम से फाउंडेशन है, सरगम के नाम से फाउंडेशन है। ये बड़े फाउंडेशन है, ये बड़े एनजीओ है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है काम करते हैं। स्माइल फाउंडेशन है, नन्ही कली फाउंडेशन है, हेल्प एज इंडिया नाम से भी सामाजिक संस्था चलती है। अनेक जो है सामाजिक संस्थाएं देश में चल रही है। इन सब का उद्देश्य जो है क्या है, सामाजिक कल्याण है, समाज की सेवा करना है। ये लोग में से कुछ संस्थाएं जो है बाल विवाह पर काम करती है, महिला सशक्तिकरण पे काम करती है, कोई दहेज पे काम कर रही है, कोई नारी सुरक्षा पे काम कर रही है, कोई जनसंख्या पर काम कर रही है, कोई रोटी कपड़े पे काम कर रही है, और कोई जो है वृक्षों के लिए काम कर रही है, कोई वृद्धों के लिए काम कर रही है। तो इस तरह से ये संस्थाएं की स्थापना जो की जाती है तो उनके कुछ उद्देश्य होते हैं, स्थापना का उद्देश्य। हालांकि वो हम सामाजिक सेवा भावना तो है ही, वो तो मेन फैक्टर है, ठीक है, लेकिन कैटेगरी वाइज ना एनजीओ चलता है। अब एक ही एनजीओ सब काम करेगा तो कैसे होगा, वो अपना एक उद्देश्य लेके चलता है कि हम इस क्षेत्र में जो है सेवा की भावना से काम करेंगे, तो वो हम बात कर रहे हैं। और कोरोना काल जब चल रहा था तो आप देखे भी होंगे कितनी सारी संस्थाएं जो बढ़ चढ़कर जो है सामाजिक कार्यों में जो है हिस्सा ली। और एक अच्छी बात बताता हूँ कि मेरा भी एक एनजीओ है जिसका नाम है लक्ष्य फाउंडेशन, मैं ही उसका फाउंडर हूँ। आगे बात करते हैं कि जितने भी स्टार सुपरस्टार हैं देश में, या जहाँ के भी सुपरस्टार हो, लगभग उन सभी का जो है नेता अभिनेता जो भी बड़े बड़े हैं, सबका जो है अपना एक एनजीओ लगभग होता ही होता है। वो लोग एनजीओ बनाकर जो उस पर काम करते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण क्यों ऐसा काम करते हैं, उस पर नहीं जाएंगे। इसके अलावा मनोरंजन व सांस्कृतिक क्षेत्र की में भी कई सारी संस्थाएं जो है काम करती है। गीत संगीत के क्षेत्र में, कला नाट्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत सारी संस्थाएं जो काम करती है। ये संस्थाएं भी जो है अलाभकारी जो है गैर व्यापारिक संस्था है। राजनीतिक संगठन की बात करें, जितने भी राजनीतिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सभी के सभी जो है वो अलाभकारी ही है। चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, बासपा हो, या भाकपा हो, आप हो, हम हो न जो भी है, आरजेडी हो, जेडीयू हो, ये सभी के सभी क्या है, राजनीतिक पार्टियां हैं, और ये अलाभकारी संस्था के उदाहरण है।
तो आगे बढ़ें।